नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। मैं रजनी आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके अंदर हम वाक्य संश्लेषण के कुछ अभ्यास करने जा रहे हैं। अभ्यासों के माध्यम से ही वाक्य संश्लेषण को समझा जा सकता है और नियंत्रण सही तरीके से अभ्यास के द्वारा ही इसे किया जा सकता है। नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, लेकिन किंतु अभ्यास के बिना यह मुश्किल होता है। तो इस सत्र में, इस कक्षा में मैं आपको अभ्यास करवाऊंगी वाक्य संश्लेषण का। इसके लिए हम कुछ वाक्य लेते हैं और फिर उस वाक्य को संश्लेषित करके देखते हैं कि वो कैसे संश्लेषण के रूप में लिखा जाएगा। तो वाक्य हम लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 वाक्य लिखे हैं। अब इसका वाक्य संश्लेषण देखेंगे। पहले वाक्य क्या है हमारे, वहां एक गांव था, वह गांव छोटा सा था। अगला, उसके चारों ओर जंगल था। तो अब हम इसका वाक्य संश्लेषण देखेंगे। संश्लेषण देखिए इसका, क्या हम इसका संश्लेषण क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या छांटनी है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया हमें छांटनी होगी, तो मुख्य क्रिया हमारी क्या हो जाएगी, उसके चारों ओर जंगल था। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस वाक्य को, कि वहां एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। ठीक है, तो ये हमारा जो है वाक्य संश्लेषण के बाद ये सेंटेंस हमारा बनेगा। इसमें अब करना क्या है, ये देखिए। इसके अंदर सबसे पहले ये जो होगी, यहाँ ये जो है हमारी क्या हो गई, मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया हो गई हमारी। ठीक है, मुख्य क्रिया हो गई, उसके चारों ओर जंगल था। ठीक है, अब यहाँ पर मेन क्या होगा, छोटे से। ठीक है, और वहां एक गांव, वहां एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। इस तरीके से वाक्य संश्लेषण करके हम वाक्य लिखेंगे। एक और संश्लेषण हम देखते हैं कि किस तरीके से किया जाए। दूसरे वाक्य के अंदर देखिए कि कैसे इसका वाक्य संश्लेषण होगा, कि मैंने एक व्यक्ति देखा, वह बहुत दुबला पतला था। अब यहाँ पर ये देखिए कि विशेषण पदबंध जो है ये दुबला पतला हो जाएगा। ठीक है, विशेषण पदबंध। और इसके अंदर मुख्य क्रिया क्या आएगी, इसके अंदर अब मुख्य क्रिया जो है वो आ गई ये वाली। ठीक है, ये जो हो गई, ये क्या हो गई, मुख्य क्रिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, इसका जो सेंटेंस बनाऊंगी वो बनाऊंगी, मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को देखा। ठीक है, मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को देखा। ये हो गया इसका वाक्य संश्लेषण। इसी तरीके से हम और भी वाक्य संश्लेषण के अभ्यास करेंगे। इसी तरीके से वाक्य संश्लेषण करना होता है। सबसे पहले मुख्य क्रिया छांटनी होती है, फिर कोई भी पदबंध जो है वो हमें छांटना होता है। इसी तरीके से और भी हम वाक्य संश्लेषण देखेंगे। इन वाक्यों में हम संश्लेषण को देखते हैं, जैसे कि 2 दिन वह गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया। तो इसके संश्लेषण में हम क्या लिखेंगे कि इसका जो संश्लेषण होगा उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मुख्य क्रिया।
मुख्य क्रिया क्या होगी? सबका प्रिय हो जाना जो है ये इसकी मुख्य क्रिया होगी। तो इसका हम लिखेंगे वह है 2 दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया। इस तरीके से हम इसका वाक्य संश्लेषण करेंगे। ये मुख्य क्रिया, और जो दूसरा है, दूसरा सेंटेंस जो है हमारा वो क्या है? वो पूर्वकालीन क्रिया है। ठीक है, 2 दिन रहने के बाद वो हुआ है ना, तो पूर्वकालीन क्रिया ये होगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरी जो है क्रिया वो क्या है कि काली भैंस खेत में चर रही थी। वह भैंस आत्माराम की थी। इसमें मुख्य क्रिया जो होगी, मुख्य क्रिया के रूप में रूपांतर, वह भैंस आत्माराम की थी, ये इसकी जो होगी मुख्य क्रिया होगी। तो हम इसका संश्लेषण जो है वो किस तरीके से करेंगे? संश्लेषण में हम लिखेंगे खेत में चर रही काली भैंस आत्माराम की थी। ठीक है, देखिए इस तरीके से इसका जो है वो वाक्य संश्लेषण होगा। मुख्य क्रिया यहाँ पर रूपांतरण किया गया और पूर्वकालीन क्रिया के रूप में यहाँ रूपांतरण किया गया, क्योंकि ये इस तरीके से वाक्य संश्लेषण जो है वो होता है। नियंत्रण और भी वाक्य संश्लेषणों के अभ्यास के द्वारा इसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।